हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ड। आज हम इस वीडियो में बी फार्मा थर्ड सेम के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों यूनिट नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है यूनिट नंबर 3 का, जिसमें हम टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या कवर करेंगे। वो है आपके यूनिट का नाम है आपका सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना। तो इसमें टॉपिक्स हैं आपके लिक्विड इंटरफेस, सरफेस इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, और इसके काफ़ी मेथड्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बाकी का जो आपका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना में कि सरफेस क्या है, इंटरफेस क्या होती है। तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं, सरफेस जैसे आपका कोई भी फेज है, सॉलिड की हो या लिक्विड की हो, यदि आपकी एक फेज जो या सॉलिड लिक्विड हो और दूसरी फेज यदि गैस हो तो हम उसे कह सकते हैं सरफेस। और यदि इंटरफेस की बात करें तो इसमें आपकी दो डिफरेंट फेजेज होती हैं, यानी कि एक सॉलिड होगी एक लिक्विड होगी, या फिर दोनों लिक्विड होंगी, दोनों इमिसिबल होंगी, तो उनके बीच में जो लेयर होगी वो आपकी इंटरफेस कहलाएगी। और सरफेस आपकी जो होगी वो जैसे कोई सॉलिड है या लिक्विड है और अगर दूसरी जो फेज है वो आपकी गैस है तो वो आपका सरफेस कहलाएगा। तो हम इसकी लैंग्वेज देखते हैं। सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना आर द फिजिकल एंड केमिकल फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस एंड इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस। यानी कि सरफेस और इंटरफेस फिनोमेना है जो आपको दो डिफरेंट फेजेस के बीच में आप जान सकते हैं इसको अकर करता है। दीज फेजेस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी तीनों में से कोई भी फेज हो सकती है, तो आपको वो सरफेस और इंटरफेस आप उसको कह सकते हैं। सरफेस एंड इंटरफेस फिनोमेना आर इम्पोर्टेंट इन मैनी डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। यानी कि बहुत सी फील्ड में सरफेस एंड इंटरफेस फिनोमेना आपका यूजफुल है। सरफेस टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। यानी कि सरफेस टेंशन आपका वह फोर्स है जो आपके लिक्विड के सरफेस पर लगता है। यानी कि मैंने आपको बताया सरफेस क्या है, यानी कि एक फेज आपकी लिक्विड या सॉलिड है, दूसरी फेज आपकी गैस है। तो जो सरफेस टेंशन है ये आपकी लिक्विड की सरफेस पे लगेगा, तो हम कहेंगे सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन के लिए। इसको हम समझ सकते हैं जैसे आपका लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, चारों आपस में जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कोहेसिव फोर्स के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं। तो जो आपका ऊपर की जो लेयर होती है लिक्विड की, उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जैसे कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, साइड में लग रहा है, लेकिन ऊपर साइड कोई फेज नहीं होती जहाँ गैस होती है, तो वहाँ पे जो आपका फोर्स नहीं लग पाता है। तो जो ऊपर की लेयर होती है सरफेस की, लिक्विड सरफेस की जो ऊपर की लेयर है, उस पर आपका डाउनवर्ड फोर्स लगता है और वो सरफेस एरिया को डिक्रीज़ करने का प्रयास करता है। तो जिसके कारण जैसे आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, वाटर ड्रॉपलेट, ये आपके मतलब गोली क्यों एकदम सर्कल आकार की होती है, तो क्यों, क्योंकि जो किनारे का जो सरफेस एरिया है उसको डिक्रीज करने का प्रयास करती है। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं। सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फिनोमेना सच एज फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, द एबिलिटी ऑफ इंसेक्ट टू वॉक ऑन वाटर। यानी कि जो इंसेक्ट वाटर पे आपके मूव कर लेते हैं, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही है, क्योंकि जो डाउनवर्ड इसमें फोर्स लगता है, ऊपर मतलब ऊपर साइड को कोई फोर्स नहीं लगता। यानी कि जो दूसरी फेज है गैस वाली, यानी कि लिक्विड का सरफेस है और जो दूसरी फेज है गैस वाली, उस तरफ कोई फोर्स नहीं लगता। जो अब उनका वजन ही कितना होगा इंसेक्ट का, तो वो आपका जो है सरफेस टेंशन की वजह से वॉक कर लेते हैं वाटर में। एंड कैपिलरी इफेक्ट, और ये कैपिलरी इफेक्ट जैसे कि आपने किसी बीकर में कोई लिक्विड लिया और उसमें कैपिलरी डाली तो उसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो ये क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से ही। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे इंटरफेशियल फिनोमेना। तो इंटरफेशियल टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि दो इमिसिबल लिक्विड यानी कि दो डिफरेंट फेजेस के बीच में जो लेयर बनती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, और उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंट अधेसिव फोर्स बिटवीन द टू टाइप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अधेसिव फोर्स। यानी कि इंटरफेशियल टेंशन जो है आपका अधेसिव फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है
Interfacial tension is responsible for many phenomena such as formation of emulsion and spreading of liquid on surface। यानी कि emulsion और spreading of liquid on the surface ये आपका एप्लीकेशन है इंटरफेशियल टेंशन के। आगे हम देखें लिक्विड इंटरफेस क्या होती है। तो मैंने आपको बताया लिक्विड इंटरफेस कैसे हम समझ सकते हैं कि यानी कि जो आपके दो लिक्विड हैं, खासकर इमिसिबल लिक्विड, एग्जांपल ले लें ऑयल एंड वाटर का। तो ऑयल एंड वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो जो आपका लेयर बनेगी ऑयल और वाटर के बीच में, उसी लेयर को हम कह सकते हैं लिक्विड इंटरफेस। द टर्म सरफेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन सॉलिड गैस एंड लिक्विड गैस। यानी कि एक फेज सॉलिड है, दूसरी गैस है, और दूसरी आपकी जो गैस है उसके साथ में लिक्विड है। तो यानी कि एक फेज गैस होगी तो वो सरफेस हो गया आपका। लेकिन लिक्विड इंटरफेस, द टू वर्ड सरफेस एंड इंटरफेस ऑफ्टन यूज्ड सिनोनिमसली, ऑल्दो इंटरफेस इज प्रेफर्ड फॉर द बाउंड्री बिटवीन टू कंडेंस्ड फेज लिक्विड एंड लिक्विड, ऑयल एंड वाटर। इसका सुटेबल एकदम एग्जाम्पल है आपका लिक्विड इंटरफेस का। तो ये आपने समझा सरफेस क्या है, लिक्विड इंटरफेस क्या है, और सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन। इसको हम देखें मैथमेटिकली टर्म में। सरफेस टेंशन, द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन अ सरफेस लेयर। यानी कि जो कोहेसिव फोर्स है उसके कारण, बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड, और जो उसके पूरे लिक्विड में जो उसके मॉलिक्यूल फैले हुए हैं उस बीच में लगने वाले जो कोहेसिव फोर्स हैं, विच टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया इज नोन एज द सरफेस टेंशन। जो कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। दूसरे टर्म में यदि हम कहें फोर्स एक्टिंग पर लेंथ, यानी कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एट द राइट एंगल, ये आपका कहलाएगा सरफेस टेंशन। जहाँ पे आपका एफ फोर्स है और एल जो है आपकी लेंथ है। गामा आपका, आप सरफेस टेंशन को गामा से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी सिंपली यूनिट एसआई में यदि हम देखें, एसआई यूनिट इसकी न्यूटन प्रति मीटर होती है, और सीजीएस में देखें इसकी यूनिट डायन प्रति सेंटीमीटर होती है। तो ये यूनिट है कुछ इसकी। अब इंटरफेशियल टेंशन हम देखें क्या होता है। इंटरफेशियल टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल ओवर द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। यानी कि जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं उनकी जो लिक्विड इंटरफेस है वहाँ पर लगने वाला जो आपका फोर्स है पर यूनिट लेंथ पे एट द राइट एंगल, वो आपका कहलाएगा इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अधेसिव फोर्स, यानी कि ये अधेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ को बताता है एट द बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इंटरफेशियल टेंशन इज यूजफुल इन एनालाइजिंग फ्लूइड रिफॉर्मिंग, स्प्रेडिंग, यानी कि स्प्रेडिंग के लिए, इमल्सिफिकेशन, वॉशेबिलिटी एंड अदर लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये आपके एप्लीकेशन इंटरफेशियल टेंशन के। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट सेम होती है एकदम जो आपकी सरफेस टेंशन की है। एसआई में न्यूटन प्रति मीटर और सीजीएस में डायन प्रति सेंटीमीटर। तो ये आपकी यूनिट हो गई। अब हम देखेंगे सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है। सरफेस फ्री एनर्जी की जो आपके जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ऊपर की जो लेयर है, तो वो वहाँ पे जो है सरफेस टेंशन वर्क करता है। तो उनकी जो एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उनके कंपैरिजन में जो ऊपर लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। The molecules near the surface of liquid have more potential energy as compared to molecule in the bulk of the liquid due to the surface tension, यानी कि surface tension के कारण ही ऐसा होता है। This means that a surface of a liquid increase the more molecule have potential energy, यानी कि जो surface होता है liquid का वो अपने आप को और ज़्यादा फैलाने का प्रयास करता है। Surface of liquid increases energy ऑफ द लिक्विड आल्सो इंक्रीज, यानी जब उसका सरफेस बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यही एनर्जी जो है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ फ्री सरफेस कॉल्ड सरफेस एनर्जी, यानी इसी को हम सरफेस फ्री एनर्जी कह देते हैं। तो इसका डेरिवेशन आप देख रहे हैं साइड में। तो ये आप देख सकते हैं एक फिल्म है, पूरा एक कंटेनर है जिसमें आपके लिक्विड एक फिल्म जो कि डी लेंथ, जो इसकी एल इसकी लेंथ है और डी इसकी हाइट है। तो यदि हम इस फिल्म को ऊपर उठाते हैं, यानी कि जो एबिलिटी है सरफेस फ्री एनर्जी जो मीन्स है, तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगी हुई है, तो हम अपने आप से एनर्जी लगा के इसको एफ कोई फोर्स लगा के डेल्टा डी, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा डी, यानी कि डेल्टा डी तक हम इसको ऊपर तक फिल्म को उठाते हैं। तो हमको यहाँ पे एफ जो फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है, सरफेस टेंशन नीचे की ओर लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि जो हमने वर्क डन है हमारा वो कितना है। वर्क डन यहाँ पे हम देखेंगे F यानी कि जो हमें कार्य करना पड़ा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा DA, यानी कि जो डेल्टा D दूरी पे F जब हमने फिल्म को उठाया, फोर्स लगाया, तो डेल्टा D दूरी तक फिल्म पहुंच गई। तो वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, ये वर्क डन किया गया सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है आपका गामा इंटू एल। F इज इक्वल टू गामा इंटू एल होता है। तो W इज इक्वल टू गामा इंटू एल इंटू डेल्टा D। तो यहाँ से हम देखेंगे L इंटू डेल्टा D क्या हुआ आपका, जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू D तो होता है एरिया। तो W इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा A, यानी कि जो वर्क डन है, यानी कि वर्क डन को ही हम सरफेस फ्री एनर्जी कह सकते हैं। जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, वही आपका वर्क डन है, वही आपका सरफेस फ्री एनर्जी है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था। यहाँ पे हम बता दें W सरफेस फ्री एनर्जी है, सरफेस टेंशन आपका गामा है और डेल्टा A एरिया ऑफ सरफेस एरिया। तो ये है। अब हम देखेंगे आगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो इसके कुछ मेथड हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कैपिलरी राइज मेथड तो बहुत बार पूछा गया है, और ड्रॉप काउंट मेथड, ड्रॉप वेट मेथड से एक कोई पूछ लेता है, और बाकी अगर पूछता है तो 2 नंबर में ही पूछेगा, वरना बस सबसे ज़्यादा कैपिलरी राइज मेथड पूछा जाता है। तो 5 इसके मेथड हैं, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, वेलमी प्लेट मेथड, रिंग डिटैचमेंट मेथड। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको हम। कैपिलरी राइज मेथड क्या है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जो आपका कंटेनर उसमें लिक्विड भरा हुआ है, यदि उसमें हम कोई कैपिलरी ट्यूब उसमें डाल दें तो लिक्विड धीरे धीरे एक सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर चढ़ना चालू हो जाता है। और फिर जब वो इक्विलिब्रियम में, यानी कि फोर्स अपवार्ड और फोर्स इनवार्ड, यानी कि एक कुछ ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और जो उसके अधेशन मॉलिक्यूल जो अधेसिव फोर्स लगेगा उसके कारण, जिसके कारण आपका जो लिक्विड है ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जब दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तो वो चढ़ना बंद कर देगा। लिक्विड कैपिलरी में सर्टेन लिमिट तक ही चढ़ता है। तो क्यों चढ़ता है? ड्यू टू द अधेशन फोर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैपिलरी राइज मेथड इज अ सिंपल एंड कॉमन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइज विच इज फिनोमेना ऑफ अ लिक्विड राइजिंग इन अ नैरो ट्यूब ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड अधेसिव फोर्स। यानी कि आपका जो कोहेसिव फोर्स लगेगा वो आपका लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। जो आपका अधेसिव फोर्स होगा वो आपका लिक्विड और कैपिलरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, अणुओं के बीच में लगेगा, जिसके कारण आपका लिक्विड कैपिलरी में धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना चालू हो जाता है। जब उस पर लगने वाला अपवार्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वह एक सर्टेन लिमिट पे लिक्विड चढ़ना बंद कर देता है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। तो अब सिंपल सी बात है, जब इतना आपको पॉइंट मिला है कि जो फोर्स अपवार्ड और डाउनवर्ड दोनों जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तब बंद हो जाता है चढ़ना। तो यहाँ से हम अपवार्ड फोर्स निकाल लें और डाउनवर्ड फोर्स निकाल लें, दोनों का कंपैरिजन कर लें। तो डेरिवेशन में सिंपल है, अपवार्ड फोर्स यानी कि जो ऊपर की ओर फोर्स लगा, यानी कि वो जो फोर्स लगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। तो F इज इक्वल टू 2πr गामा इंटू कॉस थीटा। ये 2πr क्यों है? क्योंकि सरकमफेरेंस, ट्यूब जो है उसका सरकमफेरेंस लेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी है, और गामा कॉस थीटा सरफेस टेंशन एट द राइट एंगल। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। डाउनवर्ड फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू mgh प्लस W, यानी कि mgh, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और W आपका वेट ऑफ लिक्विड है। तो F यहाँ पे आप ये दूसरी इक्वेशन मान सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपका कितना है सरकमफेरेंस जो है आपका कैपिलरी में, वॉल्यूम कितना होगा πr² ही होगा। तो आपका थर्ड इक्वेशन बनती है मास इज इक्वल टू रो इंटू πr²। तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू वो हम सेकंड इक्वेशन, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है आपकी F इज इक्वल टू mgh प्लस W, यहाँ पे हम m की वैल्यू रख देते हैं। तो आपकी फाइनल जो वैल्यू आती है F इज इक्वल टू रो πr² gh प्लस W। ठीक है। अब देखें कि जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हम जब इन दोनों आप अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब फॉर्मूला आता है गामा इज इक्वल टू 1/2 रो gr प्लस W। तो ये आपका डिटर्मिनेशन मेथड है, कैपिलरी राइज मेथड सरफेस टेंशन डिटर्मिनेशन के लिए। जो इसके साइन है, गामा आपका सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच हाइट ऑफ राइजिंग लिक्विड यानी कि कितना लिक्विड चढ़ा है,
R रेडियस ऑफ दैट लिक्विड, W वेट ऑफ लिक्विड। तो ये आपका सिंपल सा कैपिलरी राइज मेथड है। तो इसका डेरिवेशन आप एक बार फिर से देख लीजिए। ड्रॉप वेट मेथड, अब इसके बाद दूसरा मेथड है ड्रॉप वेट मेथड। तो ये ड्रॉप वेट मेथड है, और जो दूसरा मेथड है ड्रॉप काउंट मेथड, इसमें आपका एक एपरेटस यूज होता है जिसे हम कहते हैं स्टैलेग्मोमीटर। स्टैलेग्मोमीटर सिंपली क्या होता है, इसमें देख रहे हैं आप बल्ब होता है, 2 पॉइंट होते हैं A और B। हम लिक्विड को भरते हैं A पॉइंट तक, फिर उसको ऊपर से दाब ले, जो आपका ऊपर बना हुआ है कुछ इस जगह पे, ये यहाँ पे हम उंगली रख लेते हैं अपनी। तो इसको जब हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो ड्रॉप वाइज यहाँ से गिरने लगता है नीचे से। तो यही प्रिंसिपल है सिंपल सा। तो एक बार हम जब ड्रॉप को वेट करते हैं और हम सरफेस टेंशन निकालते हैं तो वो आपको ड्रॉप वेट मेथड में है। और ये इसी ड्रॉप को जो ये नीचे से गिरेगी, हम जब इस ड्रॉप को काउंट करके सरफेस टेंशन निकालेंगे तो उसको हम ड्रॉप काउंट मेथड करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है देखते हैं। सिंपल सा है कि हमने जैसे इसके लिए हम एक लिक्विड जो लेंगे जिसका हमें सरफेस टेंशन पता होगा। फॉर एग्जांपल में हमने वाटर ले लिया, हमने वाटर को स्टैलेग्मोमीटर में भरा A पॉइंट तक, फिर हमने उसको ड्रॉप बाइट निकाला। तो हम जहाँ पे आपका पॉइंट B है, पॉइंट B तक ही हम इसको देखेंगे। पॉइंट B के बाद हम देख लेंगे और जो आपकी जितनी भी आपकी ड्रॉप होंगी उनका वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद में यहाँ पर आप देखो, जब हम डेरिवेशन ये करते हैं तो W = 2πr गामा, वेट हमने निकाल लिया। तो गामा क्या हो, गामा 1 यानी कि आपका वाटर के लिए W1 2πr। 2πr क्यों है, क्योंकि कैपिलरी आपका सरकमफेरेंस ही लेंगे इसमें। गामा 2 यानी आपका जो सैंपल जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना है, गामा 2 = W2 अपॉन 2πr। अब इसका कंपैरिजन जब हम कर देंगे तो ये आपका जो फार्मूला निकल के आएगा, गामा 1 अपॉन गामा 2 = W1 अपॉन W2। इसमें आपको गामा 1 यानी कि एक नॉन लिक्विड आपने वाटर लिया था जिसका आपको सरफेस टेंशन पता है, W1 उसका वेट आपने निकाल लिया है, गामा 2 आपको सरफेस टेंशन निकालना है, सैंपल लिक्विड है आपका, W2 उसका भी आपने वेट निकाल लिया है। तो आप सिंपली गामा 2 निकाल सकते हैं, यानी सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका ड्रॉप वेट मेथड है। अब हम देखेंगे ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड में हम सेम प्रोसीजर करेंगे। जब हम स्टैलेग्मोमीटर में सैंपल लिक्विड और एक आपका जो रेफरेंस लिक्विड यानी कि वाटर मान लें, वाटर को जब हम देखेंगे उसमें एपरेटस में, तो जब हम उसको ड्रॉप को काउंट कर लेंगे तो सिंपली आपका हम डेरिवेशन देखते हैं। W = 2πr गामा, 2πr सरकमफेरेंस है कैपिलरी का। तो पहले आपने सबसे पहले वाटर के लिए प्रोसीजर किया, वाटर को आपने भरा A पॉइंट तक, उसको B पॉइंट तक धीरे धीरे पॉइंट ड्रॉप करके निकाला और उन ड्रॉप को आपने काउंट कर लिया। तो W1 = 1 ले लेंगे क्योंकि वाटर के लिए है, 2πr1 और गामा 1। तो गामा 1 = W1 अपॉन 2πr1 × N1। ये आपका पहली इक्वेशन होगी। अब सैंपल अननोन के लिए देखें तो W2 ले लेंगे। इसमें भी हम जो सैंपल लिक्विड है उसको A पॉइंट तक भरेंगे स्टैलेग्मोमीटर में, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे B पॉइंट तक। तो जितनी भी ड्रॉप आप निकलेंगी उससे उनको काउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। ये N1 N2 नंबर ऑफ ड्रॉप हैं काउंट जो आपने की हैं। तो यहाँ पे गामा 2 = W2 अपॉन 2πr2 × N2, N नंबर ऑफ ड्रॉप है, R जो है आपकी रेडियस इज सेम फॉर बोथ लिक्विड, यानी कि जो रेडियस होगी R1 = R2, यानी कि एक ही ऑपरेटर्स तो यूज किया है, तो R1 R2 दोनों सेम होंगे। तो अब हम इसमें कंपैरिजन जब करेंगे, सब इसके पहले हम देख लें ρ = M/V, M बराबर ρ × V। तो हम देखेंगे कि W बराबर mg, तो m की जगह हम देखेंगे तो W का आपको फार्मूला आया ρ × V × G। इसी W को हम W1 और W2 में रख देंगे। यहाँ डेंसिटी को हम ρ1 और ρ2 मांग लेंगे। तो हम गामा में हम इसको रखा, जब हम इसका कंपैरिजन कराएंगे ऑन कंपेयरिंग द बोथ, तो ये आपको फार्मूले निकल के आएगा, गामा 1 अपॉन गामा 2 = ρ1 अपॉन ρ2 × N2 अपॉन N1। तो आपको सिंपल आपने N2 N1 ड्रॉप कितनी काउंट की हैं वो आपको पता है, गामा 1 आपको पता है, ρ1 ρ2 आपको पता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सैंपल वो आप निकाल लेंगे। तो सिंपली आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं गामा 2। तो ये आपका 3 मेथड कंप्लीट हो गए, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड। तो मेन आपका ड्रॉप काउंट मेथड और कैपिलरी राइज मेथड है, जो कि आपका स्पेसिफिक नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आप देखें चौथा मेथड है वेलमी प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका टॉर्सन मीटर होता है जो कि डायरेक्ट आपका फोर्स डिटेक्ट करता है। तो जैसे आप किसी भी, मैं आपको लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, जैसे आप किसी बीकर में पानी भरा हुआ है जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना है, तो एक जो आपका
हैंडल होगा जो कि सरफेस को छू रहा होगा आपके लिक्विड के, तो जो कि अटैच होगा टॉर्सन मीटर से। टॉर्सन मीटर क्या करता है, टॉर्सन मीटर डायरेक्ट आपका फोर्स को डिटेक्ट कर लेता है कितना फोर्स है। तो आप जब उसको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे तो जिस टाइम पे कांटेक्ट उस ट्यूब का, उस लाइन का कांटेक्ट ख़त्म होगा वाटर से, वो उसी पॉइंट पे हम देख लेंगे और डिटेक्ट कर लेंगे फोर्स कितना है। तो इन द वेलमी प्लेट मेथड द लिक्विड इज राइज अंटिल द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द प्लेट इज ऑब्जर्व। जो आपकी प्लेट होगी, द मैक्सिमम टेंशन एक्ट्स ऑन द बैलेंस एट दिस इंस्टेंस, दिस मीन दैट द सैंपल डज नॉट नीड टू मूव अगेन ड्यूरिंग द मेजरमेंट। यानी कि जो आपका सैंपल है उसकी आप सरफेस टेंशन इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। इसका फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल कॉस थीटा। फोर्स जो आपका टेंशियोमीटर में आ जाएगा एल इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि आपका जो एंगल है कॉन्टैक्ट का एंगल, ये आपका लगभग 1 मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से वेलमी प्लेट मेथड वर्क करता है। अब आप अगले पढ़ेंगे रिंग डिटैचमेंट मेथड। रिंग डिटैचमेंट मेथड सेम है आपका वेलमी प्लेट मेथड से ही। इसमें सिंपली क्या होता है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट रूप में है। एक आपका बाउल होता है, ठीक है, जिसकी रेडियस वगैरह आपको पता होती है। उस पर आपको लिक्विड भर देंगे जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना है। फिर एक प्लेटिनम की रिंग होगी जो कि उसमें डिप नहीं होगी बल्कि उसके सरफेस को छू रही होगी। फिर इसके बाद जो मीटर लगा होगा जो फोर्स को डिटेक्ट कर लेगा। तो रिंग जैसे ही हम ऊपर उठाते हैं तो उसी टाइम पे फोर्स आपका डिटेक्ट हो जाता है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज ड्यू नोई मेथड। इट इज़ यूज टू मेजर बोथ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इन दिस मेथड स्लोली लिफ्टिंग रिंग ऑफ्टन मेड ऑफ प्लेटिनम इज अटैच्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस से अटैच रहती है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द रिंग, यानी कि जितना फोर्स उस रिंग को वाटर के सरफेस से उठाने के लिए लगेगा, लिक्विड सरफेस इज मेजर्ड एंड रिलेटेड टू द लिक्विड सरफेस टेंशन। और वही आपका जो फोर्स होगा वो ही आपका सरफेस टेंशन होगा। तो इस प्रकार से इसका सिंपल फार्मूला है गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 पाई R1 प्लस R2। गामा सरफेस टेंशन, फोर्स अप्लाइड यानी कि कितने फोर्स लगा आपको रिंग को डिटैच करने के लिए सरफेस से। R1 रेडियस ऑफ आउटर सरफेस, R2 रेडियस ऑफ इनर सरफेस। तो ये आपकी कुछ मेथड से सरफेस टेंशन डिटर्मिनेशन के। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब अगली क्लास में मिलेंगे सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना के जो कुछ टॉपिक रह गए हैं आपके, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एक्टिव एजेंट, HLB स्केल, सॉल्युबलाइजेशन, डिटर्जेंसी, एब्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। यानी कि एब्जॉर्प्शन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमेशा हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।